तो आज हम करने वाले हैं अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 माई बॉडी। तो हमने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा था बॉडी के बारे में। अब हम इसमें डिटेल में जानेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। Our body is the most wonderful creation is the world. It is made up of many parts. Each body parts has a different name. जैसे our body is the most wonderful creation, मतलब जो हमारी बॉडी है ना वो सबसे अच्छी चीज बनी हुई है इस दुनिया में। हमारी शरीर इस दुनिया में सबसे अच्छा है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में। Each body parts has a different names, उन सबके different नाम है। So हम जानेंगे। So do you remember the part of our body which we have already learned? हमारी बॉडी में कितने पार्ट है ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। So अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। यस मैम। हम इंटरनल एक्सटर्नल बोन्स एंड मसल्स एंड ग्रोइंग अप, इसका मतलब है कि हम जानेंगे अंदर की बॉडी पार्ट्स, बाहर सॉरी अंदर के ऑर्गन्स, मतलब अंदर की चीजें, बाहर की चीजें, हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स और हमारा जो हम बढ़ते हैं यानी ग्रो होते हैं, ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है जिसमें ये बॉडी पार्ट्स हैं और ये ऐसे कर रखा है। तो आपको ये 12 नंबर है, तो यहाँ पर ये 12 नंबर है, तो आपको 12 नंबर पे लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। यस मैम। ये आपका होमवर्क है। ओके ओके मैम। गुड। अब इसके आगे हम जानेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स आई डोंट नो मैम। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं बाहर के ऑर्गन्स। ओह यस मैम। बाहर के अब हम उसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके अब हम जानेंगे all these organs that we, मतलब हम इसके बारे में अब जानेंगे। Labored now, यहाँ पे we labored now are present on the outer part of our body, so they are called external organs. ओके ये जो भी जितना भी नाम अभी हमने देखा है, जितना हमने जाना है, ये सारे हमारे बाहर के अंग के नाम है, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। यस मैम। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है? बाहर के। यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो मुझे बताओगे कोई कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है? मैम अंदर के बॉडी पार्ट। या राइट। ओके अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप आप रीड करो। There are also some organs present inside our body. They are hidden inside our body. We cannot see them, but they work all the time. They work all the time. They work all the time. These
these organs ओ सॉरी ये देयर है गुरुबा, ये देयर है। okay ma'am, their organs are called इंटरनल ऑर्गन्स internal organs. ऑर्गन्स या ओके, इसमें इन्होंने बता रखा है मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें बताया है कि हमारी शरीर के अंदर कुछ अंग भी मौजूद होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स मतलब अंदर होते हैं, ठीक है। दे आर हिडन, यानी वो छुपे होते हैं। इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वो छुपे होते हैं। वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी दैम, हम उसे देख नहीं सकते। बट दे वर्क, ये देखो यहाँ है, दे वर्क ऑल द टाइम, पर वो पूरे टाइम काम करते हैं। दीज ऑर्गन्स, यानी इनको हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। या अब देखो, जैसे इन्होंने पूछा है लाइक जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स। लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं ना। Yes ma'am. फेफड़े आप समझते हो? Yes ma'am. Yes. ओके, उसके आगे है एंड स्टमक। हमारा पेट का ऐसे 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 रहता है, फिर ऐसे पोटी निकलती है। तो आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दीज कैरी आउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को यही कैरी करते हैं, यही संभालते हैं, जो हमारे ये अंदर के हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ठीक है। Yes ma'am. Yes. ठीक है, हम अब इसके आगे करेंगे। ओके Yes ma'am. अब हम डिटेल में जानेंगे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, यानी अंदर के ऑर्गन्स के बारे में। पहले हम जानेंगे किसके बारे में? Brain. Yeah, the brain is located inside our body. It helps us to think. It controls all our sense organs and our thoughts. इसका मतलब है जो हमारा ब्रेन है ना, वो ये रहा, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये हेल्प करता है हमें सोचने में। ये कंट्रोल करता है हमारे पूरी बॉडी को, पूरे थॉट को। जैसे कि मैं नेगेटिव थॉट सोच रही हूँ, तो मेरा माइंड को पता चल गया मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मुझे और भी नेगेटिव देता है, ठीक है। Yes ma'am. तो ब्रेन का पता चल गया। Yes ma'am. Yes. अब हम जानेंगे किसके बारे में? Heart. Heart. या हार्ट के बारे में। द हार्ट लेज on the left side of the chest. It's pump blood to the whole body. इसका मतलब है जो हमारा हार्ट है, ये क्या करता है, ये हमारे लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट साइड होता है, चेस्ट के, हमारे सीने के लेफ्ट साइड में होता है। एंड इट पंप, ये धक्का देता है हमारे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। हार्ट जो है वो सबसे मेन पार्ट है फॉर ह्यूमन बॉडी। यही है ह्यूमन बॉडी, क्या जितने भी जानवर हैं उन सबका हार्ट है जो ब्लड पूरी बॉडी में देता है। Yes. अब हम क्या करने वाले हैं? लंग्स। क्या करने वाले हैं? Lungs. Lungs. लंग्स। या देयर आर 2 लंग्स लोकेट इन द चेस्ट। ये ऐसे दो होते हैं हमारे लंग्स, जिन्हें हम फेफड़े भी कहते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हमें सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। लंग्स कितने होते हैं? 2. या 2। और वो हमारे चेस्ट में होती है, और ये हमें हेल्प करती है सांस लेने में।
और अगर आपसे पूछा जाएगा हार्ट कहाँ होता है, तो आप बोलोगे हार्ट होता है चेस्ट लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, और ये मतलब धक्का देता है, पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टमक। स्टमक, या स्टमक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गुरु का रीड करो। The food that we सोलो 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 swallow goes to the stomach. The food is breaking into tiny. ओके, द फूड दैट वी स्लोलो गोज टू द स्टमक। इसका मतलब क्या है? हम जो भोजन मतलब निगलते यानी खाते हैं, वे मतलब वो हम पेट में जाता है, ये तो सभी को पता है। यस मैम। अब इसके आगे हम करेंगे ओके, द फूड इज ब्रोकन इनटू टाइनी पीसेस इन द स्टमक। मतलब कि जो भी फूड यानी पेट में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। समझ में आया ये? यस मैम। ओके, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। या इसे पचाना कहते हैं। हिंदी या उर्दू में शायद खाना पचने को बोलते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो उसको पचाना बोलते हैं, ठीक है? यानी Yes, इंग्लिश में ma'am. आप बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे दोबारा से। अब हम करेंगे बोन्स एंड मसल्स। क्या करेंगे हम? बोन्स एंड मसल। हाँ, मैं यहाँ पर ना थोड़ा आप लोगों का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि ऐसे दुनिया में बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी नहीं बढ़ती है ना? यस मैम। तो उनका ना बोन्स यानी उनकी हड्डियां नहीं बढ़ती है। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारे शरीर मतलब जो हमारी शरीर है, हमारी हमारी जो बॉडी है वो हड्डियों यानी बोन्स और मसल्स से बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर Yes, देखो सेंटेंस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अब यहाँ नीचे देखो क्या लिखा है, बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। अब इसमें देखो क्या बता रखा है, बोन्स होता है वो प्रोवाइड कर मतलब वो प्रोवाइड शेप, हमें शेप देता है हमारी बॉडी को। अब हम कहते हैं कि कोई लड़की है वो कितनी सुंदर है, उसका बॉडी कितना सुंदर है, ठीक है? कोई लड़का है या कोई दूसरी लड़की है जो बहुत छोटी है या बहुत लंबी है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को होती हैं, है ना? यस मैम। यस। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो बोन्स होती है वो हमें अच्छा शेप देती है हमारी बॉडी को, एंड मसल्स भी हमारी बॉडी को एक अच्छा शेप देता है। मसल्स हेल्प इन बॉडी, मसल्स हेल्प करता है हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में, और हड्डियां भी हेल्प करती हैं क्या करने में? मूवमेंट, यानी हाथ को गोल गोल घुमाने में, ऊपर उठाने में, नीचे गिराने में, लेफ्ट करने में, राइट करने में, दाएं करने में, बाएं करने में, खाना उठाने में, प्याज काटने में, चाकू उठाने में। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हम्म, अब हम बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में। किसके बारे में? बोन। बोन। बोन्स मीन्स हड्डियां। बोन्स मीन्स हड्डियां, या गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे गुरुबा,
आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। There are 20 bones in our body. ओके, देयर आर 26 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes. हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 26. 206। 200. कितनी होती हैं? 206.